नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि अभी एसबीआई का नोटिफिकेशन जारी हुआ क्लर्क या जूनियर एसोसिएट्स का। मैंने एक वीडियो बना के भी पूरी इंफॉर्मेशन दी है आपको, सारी चीजें, एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, क्या क्या सिस्टम इसमें रहेगा। आज मैं बात करने वाला हूं इसके कट ऑफ और सिलेबस के बारे में कि आपको किस विषय से कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, कौन कौन से वर्ष में, ईयर्स में क्या क्या कट ऑफ गया, इन सब चीजों पे हम बात करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो इसमें आपका इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग 3 विषय आपके रहेंगे। आपके इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस और मैथ्स और रीजनिंग के 35 यानी टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 1 घंटे का समय रहेगा, और वो भी सेक्शनल रहता है विद 1/4 नेगेटिव मार्किंग, जिसपे हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब देखिए, आप जल्दी से यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। बैंकिंग के एग्जाम्स में एडवांस मैथ्स, अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी दूसरे एग्जाम के पैटर्न को जानते हो तो उसमें एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन तो खैर यहां आता है लेकिन अलग होता है। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ये सब नहीं आते हैं, केवल एक मेंसुरेशन हो सकता है। और सिंप्लीफिकेशन बैंकिंग का एक अलग होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक थोड़ा अलग तरीके से यहां से होता है। तो ये 2-3 चैप्टर्स हैं जो एडवांस में आते हैं, बाकी पूरा खेल इसमें अरिथमेटिक का है और एक डीआई चैप्टर भी हो जाता है। तो अरिथमेटिक में आप देखेंगे तो परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, मिक्सचर इलिगेशन और ये जितने भी चैप्टर्स दिख रहे हैं ये सब आपको पढ़ने हैं। मैथ्स में इनका रोल है, ठीक है। इसी प्रकार रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग में भी बहुत लिमिटेड चैप्टर्स बैंकिंग में आते हैं, और ये केवल एसबीआई नहीं, मतलब आईबीपीएस का पैटर्न हो, आरआरबी का हो, लगभग सबके टॉपिक्स और सिलेबस का एक जैसा तरीका है। तो ये आपके रीजनिंग के चैप्टर्स हैं जिन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत आपको पजल्स पे, सिटिंग अरेंजमेंट पे लगती है, क्योंकि उनमें प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ती है। बाकी ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसी प्रकार इंग्लिश की बात करें तो नो डाउट आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको बाकी ग्रामेटिकल, फिर एरर डिटेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट्स हो गए, वर्ड्स अरेंजमेंट हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर फाइंडिंग होती है, वर्ड स्वैपिंग होती है, आइडियम्स, फ्रेजेस होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, हर इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। अगर आप चैप्टर वाइज सारी चीजों को बहुत अच्छे टीचर्स के साथ और एकदम सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं तो विनर्स की एप्लीकेशन पर बैंकिंग का फाउंडेशन कोर्स आपको मिल जाएगा। आप उसमें ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो और बहुत कम फीस में, है ना। मैं आखिरी में आपको जानकारी दूंगा। अब हम बात करते हैं कि पिछले 3 साल का कट ऑफ क्या रहा, क्योंकि ये एक स्टेट वाइज जॉब होती है, मतलब इसमें जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज निकलता है। तो आप यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं, और हर बार थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। इससे बस एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, लगभग 100 में से कितने नंबर लाने पर आप प्री से नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। तो अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश है। अब जिन राज्यों में ज्यादा कंपटीशन है वहां पे आपको कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कहीं पे 56 है तो कहीं पे 41 ही है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में, अच्छा, वैकेंसीज भी कम होती है, वैकेंसी कम है तो स्टूडेंट्स कम होते हैं, कट ऑफ भी कम जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, और ये बस आपके एक नॉलेज के लिए है। एक सेफ क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। असम है, बिहार देखिए तो केवल 51 पे गया, छत्तीसगढ़ है तो 62 पर गया, है ना, दिल्ली है तो 57 पर गया। इसी प्रकार गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर हो गया आपका, झारखंड, कर्नाटका, केरला। अब केरला का देखिए 76 पे कट ऑफ गया, मध्य प्रदेश है तो 67 पे कट ऑफ है, महाराष्ट्र है तो 71 पर है ना। और ये 2023 की बात कर रहा हूं, फिर 2022 का अलग है, 2021 का अलग है। तो हर साल पेपर का लेवल भी चेंज होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी चेंज होते हैं, और वैकेंसीज भी अलग अलग होती है। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कि जिन पर कट ऑफ आपका डिपेंड करता है। तो इसी प्रकार आप आगे भी इन सब चीजों को देख सकते हो। तेलंगाना हो गया, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश का देखिए 60 गया, उत्तराखंड का 63 है, वेस्ट बंगाल का देखिए भाई 80 गया है, 100 में से 80 नंबर वेस्ट बंगाल में। तो इस प्रकार का कट ऑफ आपको पिछले साल देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको कहूं कि अगर 100 नंबर का आपका पेपर है, हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि इतना आप लेकर आओ या इतना सेफ रहेगा, क्योंकि सबकी अलग अलग कंडीशन है, कौन कब से तैयारी कर रहा है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। लेकिन आपका फिर भी मिनिमम अगर मैं आपको कहूं तो 60 से 70 तो आपको कम से कम लाना पड़ेगा हर हाल में सेफ रहने के लिए। और अगर आप 70-80 तक टच कर देते हैं तो फिर तो आपका सिलेक्शन एकदम श्योर है। लेकिन इससे नीचे अगर है तो फिर मतलब फिर मे बी हो जाए, मे बी नहीं हो। आप अगर चाहेंगे कि एकदम सेफ कि अगर हाँ इतना भी ले आए तो सिलेक्शन के बहुत चांसेस हैं, तो वो 60-70 है। तो बैंकिंग में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, टेस्ट बहुत लगाना पड़ता है आपको। देखो, अगर आप जीरो से चालू कर रहे हो ना, तो अभी तो आप सब छोड़ो, पहले सिलेबस को कंप्लीट करो पूरी ताकत लगा के।
क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होगा तभी टेस्ट लगा पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे, मार्क्स बढ़ेंगे। और अगर आपका पहले से सिलेबस कंप्लीट है तो फिर आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे आपको टेस्ट लगाने हैं, है ना। लेकिन जो जीरो से तैयारी कर रहे हैं, अभी ज्यादा चीजें, ज्यादा स्ट्रेटेजी और ये स्टडी प्लान और इन सब में नहीं लगो, पहले पूरी ताकत लगा दो सिलेबस अच्छे से और जल्दी कवर करने में, क्योंकि समय फिर भी कम है और आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप इसमें कर पाएंगे। क्योंकि बैंकिंग में सबसे बड़ा जो टास्क है वो है सेक्शनल टाइमर, और इसके क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में, और ये एक लेवल और उतना टाइम मैनेजमेंट लाने में समय लगता है, तो वो बार बार बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी प्रैक्टिस से इंप्रूव हो पाता है। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि ये चीजें यहां पे मैटर करती हैं, है ना। तो ये मैंने आपको एक बहुत ब्रीफ में सारी चीजें बताई। अगला मैं एक वीडियो लेकर जल्द आऊंगा जिसमें आपको पूरा स्टडी प्लान, कैसे रूटीन बनाना है, किस सब्जेक्ट पर काम करना है, किस पे नहीं, किस पे पहले, किस पे बाद में, किसको कितने घंटे देने, या और भी आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें आपका बहुत अच्छा स्टडी प्लान और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी पे हम बात करेंगे, बिगनर्स के लिए खासकर, कि जो अभी से सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं या प्रैक्टिस तक उन्हें जाना है तो उनका क्या रोड मैप होना चाहिए, उस पर मैं बात करूंगा। बाकी आप विनर्स की ऐप पर जाकर ऑनलाइन बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी, पूरा सिलेबस, सारे टॉपिक सिस्टमेटिक कवर होंगे। और अगर आप इंदौर में हैं या मध्य प्रदेश में या इंदौर आकर पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो भी आप आकर ऑफलाइन सेंटर पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा सिंगल मैथ्स का भी आपको कोर्स मिलेगा, रीजनिंग के, इंग्लिश के फाउंडेशन कोर्सेज भी हैं। इंग्लिश को अच्छी करने के लिए एक पूरी ऑल इन वन इंग्लिश बुक है, एक इंग्लिश प्रो बुक है जिसमें वोकैब और वोकैबलरी हो गया, आइडियम्स, फ्रेजेस हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। जो ये 2 किताबें इंग्लिश की है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जरूर आपके पास होनी चाहिए। और मैथ्स की किताब है, रीजनिंग की है, फॉर्मूला बुक है, ये सारी हैं। तो विनर्स की एप्लीकेशन पर आपको कोर्स मिल जाएगा। हमारी एक अलग से विनर्स पब्लिकेशन ऐप है जो किताबों के लिए, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी और भी आपके कोई प्रश्न है जरूर आप कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उन प्रश्नों का भी जवाब आपको दूंगा और आपके एग्जाम तक पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समय समय पे गाइड करते रहूं, समय समय पर आपको आगे के बारे में बताते रहूं कि अब आपको क्या करना है, अब आपको किस चीज पे ध्यान देना है, वो मैं आपको समय समय पे बताते रहूंगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।